हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो किए। अगर किसी ने भी मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा हो तो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर में आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। आज जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं उसमें एक सवाल आ जाता है करीब करीब, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमा और मिनिमा का। तो चलिए हम समझेंगे आज ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसके कुछ वेव्स होते हैं। जैसे अगर हम साइन की वैल्यू देखें, साइन थीटा की वैल्यू देखें तो 0, 30, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा 0 डिग्री पे आपका 0 आता है, हम सब जानते हैं। ये 1/2 1/√2 45 डिग्री पे होता है, √3/2 60 डिग्री पे होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। लेकिन और हमने अपने सेकंड और थर्ड लेक्चर में ये देखा था कि जब आप साइन की वैल्यू बनाते हैं क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह से हमने बाकी क्वाड्रेंट की भी बात की थी। आप एक बार उस वीडियो को प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जब हमने ये देखा था तो साइन थीटा की वैल्यू 0 भी होती है और माइनस साइन थीटा हो सकता है। माइनस साइन थीटा में अगर -90 डिग्री हो या 180 डिग्री, 270 डिग्री हो तो आपकी उसकी वैल्यू साइन ऑफ -1 हो जाता है। साइन ऑफ -1 डिग्री। जैसे साइन ऑफ -90 डिग्री तो वो आपका होगा माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री और वो -1। तो हमारी साइन की वैल्यू जो है, हम यूँ लिखते हैं कि साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। वो -1 मिनिमम हो सकती है और 1 मैक्सिमम हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू की उस इक्वेशन की, जैसे हमारे जो एसएससी में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो आपसे यूँ पूछ देंगे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी आप मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये बताइए। तो दोस्तों यही हम समझते हैं। देखिए, अब जैसा कि हमने समझा साइन थीटा आपका -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो कोई आपसे बस ये पूछे तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे ज़्यादा जा सकता है तो वो +1। इसके बीच में जो भी वैल्यू होगा वो इंटरमीडिएट वैल्यू है, -1 और 1 के बीच में। अब हमें ये समझना है कि अगर हमें इक्वेशन दे रखा हो कि फाइंड आउट कीजिए 5 + sin थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं 5 तो हमेशा 5 रहेगा। साइन थीटा की अब जो ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, 5 कांस्टेंट है। ये चीज़ मैक्सिमम तभी होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो इसका अगर मैक्सिमम करना हो तो 5 + 1 6 हो जाएगा। और यही अगर आपको 5 + sin थीटा की मिनिमम वैल्यू करनी हो तो साइन थीटा -1 होगा तब मिनिमम होता है। तो ये आपका हो गया 5 - 1 = 4। तो आपका मैक्सिमम हो गया 4 और ये हो गया मिनिमम। सेम चीज़ अगर हमारे साथ माइनस में हो, जैसे मैं आपको इक्वेशन लेता हूँ। चलिए इस बार हम साइन की जगह कॉस लेके समझते हैं। अगर मान लीजिए यही यूँ होता 5 - cos थीटा। अब देखिए, इसकी अगर इस पूरे इक्वेशंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम जानते हैं 5 हमारा कांस्टेंट है, उसमें से -cos माइनस हो रहा है। तो जो चीज़ माइनस होगी
किसी 5 में से, वो चीज़ उसको घटाएगी। तो अगर यहाँ पे cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखी जाए 1, तो 5 - 1 वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम करने के लिए आपको cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। जितना ज़्यादा cos थीटा 5 को घटाएगा उतना ही ये चीज़ मिनिमम आएगी। तो हमने क्या किया, 5 cos 0 डिग्री पे 1 होगा -1। अब यहाँ पे 4 इसका मिनिमम हो गया। और अगर आपको मैक्सिमम देना है तो मैक्सिमम cos थीटा मिनिमम होना चाहिए। 5 में से जो चीज़ घट रही है, वो जो घटने वाली चीज़ है वो अगर सबसे कम है, किसी भी चीज़ में से आप कोई चीज़ घटा रहे हैं और घटाने वाली चीज़ सबसे कम है, तो वो चीज़ सबसे बड़ी होगी। घटाने वाली चीज़ अगर बड़ी है तो वो चीज़ छोटी हो जाएगी। तो अगर हमें 5 में से cos थीटा की -1 घटाए, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसकी, तो ये देखिए 5 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और ये बन गया 6 और ये मैक्सिमम वैल्यू आई। इसका मतलब जरूरी नहीं कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू डालने से ही मिनिमम आए, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डालने से भी मिनिमम आती है। डिपेंड करता है इक्वेशन पे। ऐसा ही हम आगे जाके ये देखेंगे कि बहुत सारे थीटा और एक लंबी इक्वेशन हो, अगर 3 tan थीटा प्लस sec tan थीटा इस तरह की, तो आपको जो थीटा है वो ज़रूरी नहीं कि 90, 0 इन सब पे काम करे। वो कोई इंटरमीडिएट थीटा भी हो सकता है जिस पे वो वैल्यू आती हो। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजिक नहीं, जो यूनिफॉर्म तरीके होते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड, उसके आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ कैसे करते हैं। मैं आपको लिख के भी दे दूँ। देखिए दोस्तों, पहला टाइप जो आता है वो हमेशा आपका यूँ आता है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, या फिर आप यूँ लिख लीजिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा इसको मैं जनरल टर्म में लिखूं, तो जनरल टर्म में यही चीज़ हो जाती है हमारी, a sin थीटा हो प्लस b cos थीटा हो। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर इसकी जगह माइनस भी हो, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो भी दोस्तों इन दोनों कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमा और मिनिमा है, वो आपका इन दोनों कंडीशन में अगर मैक्सिमा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो यही माइनस में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारा a sin थीटा प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू मैक्सिमा होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और वही उसकी वैल्यू मिनिमा होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन माइनस में। अब जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, इसकी आपको मिनिमम निकालनी हो तो ठीक है, यहाँ पे a 3 है, b 4 है, या फिर साइन के साथ a जुड़ा हुआ है तो हाँ इसको भी a ले सकते हैं, इसको b ले सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम होगी, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसके आगे माइनस, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब यही आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 का अंडर रूट, 9 प्लस 16 हो गया आपका 25 का अंडर रूट, ये आपका 5 आंसर आ गया। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका 9 प्लस 16 का अंडर रूट माइनस में, सेम चीज़ ये भी आपका रूट ऑफ 25 आ जाएगा और रूट ऑफ 25 आपका 5 बन जाएगा माइनस में। तो ये होगी आपकी मिनिमा और ये मैक्सिमा। इस तरह से आप a प्लस बी साइन थीटा इस वाले फॉर्म के हर सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर यही आपका 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा होता तो इसको भी लिख देते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो आपका हो जाता 25 प्लस 9 का अंडर रूट, ये आपका हो जाता रूट ऑफ 34। अब प्लस माइनस से आप मैक्सिमा और मिनिमा आराम से बता सकते हैं।
कुछ अलग तरह के इससे एक पैटर्न ये होता है। जो अगला पैटर्न है वो अगला पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला होता है। जैसे आपका एग्जाम में हमेशा कुछ इस तरह से क्वेश्चन देगा कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको आप 2 कर दीजिए, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों, इस टर्म्स में मतलब इसको जनरल टर्म में लिखूं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम ये कह सकते हैं कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। पहले मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ, या फिर अगर आपको रटना हो जो जिस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं उस तरीके से। अगर आपका a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम। अगर आपका ये टर्म है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी a, कब? जब a b से बड़ा होगा, या फिर अगर मैक्सिमम अगर a बड़ा है तो a मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, b बड़ा है, अगर b बड़ा है a से तो b मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। सेम चीज़ मिनिमा के लिए भी यूज़ करते हैं। मिनिमा के लिए आपका a मिनिमम है अगर a b से छोटा हो, और b मिनिमा है अगर b a से छोटा हो। ये जनरल टर्म होता है, पर मैं आपको कहूँगा आप इस मेथड से ना सोचें, क्योंकि ये कहीं भूल गए, आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट इसका ये है दोस्तों कि जब भी आपका जैसे ये टर्म दिया हो, अब हमें क्या है कि इसके अंदर पहले एक चीज़ कांस्टेंट लेके आनी है, और हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिला के आपके हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होता है। तो जब 1 होता है तो हम जितने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जितने एक जैसे हैं, कॉमन से हैं, दोनों में हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं पहले। जैसे आपका यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 4 साइन कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलके तो 2 बना देगा। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2। अब ये हमारी एक इक्वेशन बनी। अब हम समझते हैं कि अब मैक्सिमम मिनिमा ये सबको सब कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है, हमने डिस्कस किया था। कॉस थीटा जो है आपका -1 से शुरू होता है और ये 0 पे आता है और ये 1 पे चला जाता है, 1 तक जाता है। लेकिन यही अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जितने नेगेटिव टर्म हैं वो स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएंगे, और स्क्वायर में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं रहने वाला। जब स्क्वायर में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं रहने वाला तो इसकी वैल्यू आपकी 0 से शुरू होगी और 1 तक जाएगी। 1 से बड़ी तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि सब 1 से छोटे ही हैं। -0.75 भी हो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 से छोटा होगा, तो 0 से लेके 1 तक जाता है। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है। अब इस पूरे का अगर मिनिमम निकालना हो तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम क्या होता है? कॉस थीटा जब 0 हो तभी ये मिनिमम होता है। तो कॉस थीटा को 0 करने के लिए ये कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, तो ये +2 आपका मिनिमम हो गया। अगर सिर्फ 2, यही इसी की जगह अगर आपसे मैक्सिमम पूछा होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होता, तो 2
कॉस थीटा 1 हो जाता, कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 इंटू 1, ये आपका बन जाता 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमा, इस तरह से ये मैक्सिमम हो जाता, ये मिनिमा डिसाइड हो जाता। जैसे मैं आपको एक सवाल कर देता हूँ, सवाल ये है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिलके 2 बना लेगा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 मिलके 2 बना देंगे। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब मैक्सिमा निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए जो कि आपकी 1 होती है। तो मैक्सिमा के लिए साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3। और यही मिनिमा निकालनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 पे मिनिमम होती है, तो 0 प्लस 2 आपका 2 मिनिमम हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में कुछ आप ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया। अब इसी में अगर आपको एक इक्वेशन दी जाती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं जैसे टेन थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा, उनके स्क्वायर का टर्म अगर दे रखा हो आपको तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मिनिमा का। मिनिमा का क्यों, मैक्सिमा क्यों नहीं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए जनरल फॉर्मूले में सबके लिख देता हूँ। अगर आपका हो a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर आपका हो a कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आपका a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। इन तीनों कंडीशन में आप ये देखिए, टेन है इसका अपोजिट कॉट, कॉसेक है इसका अपोजिट साइन, सेक है इसका अपोजिट कॉस। तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तो हमें इसमें मिनिमा मिलता है, मिनिमा ही मिलता है। मिनिमा कितना मिलता है, 2 अंडर रूट ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका मिनिमा होगा। तो देखते हैं कि ये मिनिमा किस तरह से हुआ। देखिए मैक्सिमा क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं टेन और कॉट एक दूसरे के जब ये अपोजिट हैं तो टेन की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है, कॉट की भी इन्फिनिटी जा सकती है, तो इसका मैक्सिमा इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड। वैसे ही कॉसेक की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है तो इसका मैक्सिमा भी अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी तक पॉजिटिव। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी इन्फिनिटी जाती है। तो आपको पता लग गया कि जब ये इन्फिनिटी जानता है तो इनका स्क्वायर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, इसलिए वो अनडिफाइंड होती है, लेकिन हम मिनिमा निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मान लो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम बताओ। तो इसका मिनिमम सही a 9 हो गया हमारा, b 4 हो गया हमारा, तो ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4 यानी 2 अंडर रूट ऑफ 36 यानी 36 का अंडर रूट 6, ये आपका 12 मिनिमा आंसर आ गया। अब यही कुछ क्वेश्चंस में आपका वो दे देते हैं कि वो डायरेक्टली 10 नहीं देंगे, वो यू कह देते हैं। या मान लीजिए उन्होंने दे दिया आपको 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं इसका मिनिमम निकालना है। अब हमें 10 के साथ अगर कॉट होता तो उसका तो मिनिमम निकाल लेते, लेकिन यहाँ कॉसेक है तो अब आप ये समझिए कॉसेक को पहले आप कॉट में बदल दीजिए, क्योंकि हमें 10 और कॉट का फॉर्मूला पता है। तो हमें ये पता है कि 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ये आपका 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बन गया आपका 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5। अब इसकी मिनिमम, ये तो आपका कांस्टेंट है 5, मिनिमम किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी होगी। तो आपको यही करना है, रूट अंडर रूट ऑफ ए बी 9 इंटू में 5 प्लस 5, तो 2 अंडर रूट ऑफ 45 प्लस 5, ये हमारा इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो दोस्तों जब भी हमें कभी इन्होंने इक्वेशन इस तरह से दे रखी हो जिसमें आपकी tan और का उल्टा अपॉन कॉट नहीं हो, कॉसेक है, वैसे ही आपके सेक के साथ आपका कॉस होना चाहिए, लेकिन कॉस की जगह उन्होंने साइन दे दिया, तो आप पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इक्वेशन लगा दीजिए, फिर ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हमने ये समझ लिया, दूसरा ये समझते हैं। देखिए कई बार हमको इस फॉर्म में दे रखा होता है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमने अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है, लेकिन अभी बस आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि 2 sin थीटा साइन ऑफ 2 थीटा इसकी वैल्यू होती है 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो जब भी कभी आपको यूँ पूछा हो कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इसकी मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगी, तो आप हमेशा इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन कैसे है, साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। अब ये हो गया आपका दोस्तों साइन ऑफ 2 थीटा बाय 2। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है -1 तक और मिनिमम जा सकती है -1 तक। इसका मतलब इसका मैक्सिमम आएगा 1/2 और मिनिमम आएगा -1/2, क्योंकि साइन 2 थीटा ये हमारा कांस्टेंट है। साइन 2 थीटा -1 हो गया जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, तो वो 1/2 -1/2 उसकी पूरे इक्वेशन की मिनिमम हो गई। सेम मैक्सिमम निकालना हो तो ये 1/2 इसका मैक्सिमम हो गया। इस तरह से चीज़ चलती है। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। एक जो टिपिकल सवाल कई बार देखा जाता है वो आपका होता है 8 की पावर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर कॉस ऑफ थीटा। आपको इसका मैक्सिमा और मिनिमा अगर बताना हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब ये देखने में काफ़ी पेचीदा सवाल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके बेस को एक करें तो ऊपर साइन और कॉस में एक इक्वेशन बन जाएगी और उसी इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन क्या होगी आपकी, देखिए हम बेस को सेम रखना चाहते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, लेकिन हमें पता है 8 में 2 भी है और 16 में भी 2 है, तो हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं 8 क्यूब क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब उसकी पावर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या है आपका 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, है ना। जिनको नहीं आता 16 का एलसीएम लेते रहे, 4 बार 2 आएगा, 8 का एलसीएम ले 3 बार 2 आएगा, तो 3 बार 2 तो 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब साइन थीटा। अब ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2 ऑफ 3 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑफ 4 साइन थीटा। अब दोनों जब सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन गया आपका 2 3 साइन थीटा प्लस 4 4 ये कॉस थीटा है, 4 ऑफ कॉस थीटा। दोस्तों अब 2 की पावर 2 तो कांस्टेंट है, इसकी मैक्सिमम से आपका मैक्सिमम आएगा, इसकी मिनिमम से मिनिमम आएगा। अब 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो इसका मैक्सिमम हमने सीखा था वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि होगा आपका 9 प्लस 16 का अंडर रूट, ये हो गया आपका 25 का अंडर रूट, ये हो गया आपका 5। तो इसकी मैक्सिमम क्या होगी, इसकी मैक्सिमम जो होनी चाहिए, और मैक्सिमम इसकी 5 हो सकती है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा
2 की पावर 5, और इसकी मिनिमम क्या होगी, जो इस इक्वेशन की मिनिमम होगी। तो इस इक्वेशन की मिनिमम क्या होगी, वही 5 बट नेगेटिव में, तो इसकी मिनिमम होगी 2 की पावर -5। तो दोस्तों इस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हम अपने आगे लेक्चर में और भी क्वेश्चंस और भी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो भी होते हैं, साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ c + d, इसकी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी, उसी को हम देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम।